आप लोग भी जब मंदिर जाते हैं ना तो बिहारी जी का पर्दा बार बार क्यों बंद होता है? भगवान कहते हैं आ गए, अभी लंबी लिस्ट खोलेंगे, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। भिखमंगाओं को देखते हैं तो पर्दा बंद हो जाता है बिहारी जी को, और सच्चा भक्त द्वार पर आ जाता है तो पर्दा खोलकर बिहारी जी दर्शन दे देते हैं। मेरे भक्त, भगवान के मंदिर जाओ तो मांगो मत, भगवान से मिलने जाओ। कैसे हो बिहारी जी? बहुत दिन हो गए। दर्शन की चाहत हो, कोई डिमांड ना, बस कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, बस कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। मांगना कुछ नहीं है, बस देखने आए आपको। गोपियां यशोदा के घर शिकायत करने जाती थी, शिकायत एक बहाना था, देखने जाती थी। भगवान का दर्शन इतना प्यारा था, अरे जिनकी तस्वीर इतनी सुंदर है वो बिहारी जी कितने सुंदर होंगे, उनका कितना सुंदर स्वरूप होगा। गोपियां तो बलिहारी गईं, गोपियां पागल थीं कृष्ण के लिए। जब कृष्ण चले गए तो मानो प्राण निकल गए। ऐसा प्रेम था, ऐसा अटैचमेंट था गोपियों का कृष्ण के प्रति, इतना प्रेम था। तो ये प्रेम हमारा भी हो, हम भी बिहारी जी से मिलने आए, प्रेम है, दर्शन करें। कुंती बुआ ने आज पहली बार भगवान से मांगा। अच्छा, कुंती बुआ ने जो मांगा है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, इस बात पर ये स्पष्ट हो जाएगा। कुंती बुआ ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् आपुनर् भवदर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें विपत्ति, हमें दुख दे दीजिए। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को हो। सारी दुनिया सुख की कामना करती है, मिलता क्या है? क्या मिलता है? दुख। कुंती बुआ कहती हैं हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख दे दीजिए। क्यों? कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि कुंती बुआ को डर था कि ज्यादा सुख समृद्धि में कहीं मैं भगवान को भूल न जाऊं। इसलिए हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हमेशा हमें ये रटना लगानी चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं। कुंती बुआ को डर लग रहा था कि मेरा बेटा राजा बन गया है, अब कहीं ये राज सत्ता में आकर के हम सभी लोग भगवान को भूल ना जाएं। ये हमारे लिए एक शिक्षा है, एक मैसेज है कि आप भी जब धनवान बने, आपके घर में भी जब धन दौलत आवे, तो आप भी भगवान से यही निवेदन करो, हे भगवान, मुझे अब डर लग रहा है कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। इसलिए कुंती मां ने कहा हमें दुख दे दीजिए। कन्हैया ने कहा, मां, जब से होश संभाला है आपने तब से लेकर आज तक दुख ही दुख पाया है, और मुझसे फिर कह रही हो दुख दे दो। अरे आपने जीवन में सुख पाया ही कब? कुंती माता का जीवन दुखों से भरा है। कितना दुख, जरा सुनिएगा। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए। कुंती की बहू ही तो थे द्रौपदी। हाँ, परिणाम यह हुआ, जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचने लगी तब द्रौपदी ने बुलाया,
अच्छा, कितना दर्द सहन करना पड़ता है स्त्रियों को, क्यों? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में लूटी जा रही। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही। नारी का भाग्य कैसा बनाया है विधाता ने। पूरी जिंदगी केवल दर्द है, केवल कष्ट है, पूरी जिंदगी। हाँ, द्रौपदी की भरी सभा में लाज लूटी गई। जिस समय द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे, उस समय द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था। क्यों? क्योंकि उस समय वो मासिक धर्म में थी। अभी उन्होंने अपने केस नहीं धुले थे और पाल पकड़कर घसीट कर दुशासन ने खड़ा कर दिया। निर्वस्त्र करो इस स्त्री को। द्रौपदी जैसी नारियों को भी ये अपमान का घूंट पीकर जीना पड़ा। हाँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन किया करता हूं कि भगवान उनके साथ नहीं है जो नारियों का अपमान करते हैं, भगवान उनके साथ हैं जो नारियों का सम्मान करते हैं। इसलिए नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने, केवल कलयुग में नारियों को नहीं, हर युग में दुनिया ने इसे खूब सताया है। नारी का भाग्य भगवन कितना अपमान सहन करती है। हाँ, अपने पति की गालियां, पति गाली देता है, चुपचाप सहन करती है। आप पुरुषों को कोई एक गाली दे देना तो सहन नहीं होती, पर नारियां अपना घर ना टूटे, पति ना छूटे,
परिवार ना रूठे, इसके लिए बहुत सारी समझदार नारियां चुप रहती हैं कि चलो मेरे चुप रहने से मेरा घर बच रहा है, तो चुप रह करके सहन कर लिया जाए। जीवन में यदि पुरुष और स्त्री का झगड़ा होता है और यदि स्त्री की कोई गलती नहीं भी होती तो भी पुरुष यही चाहता है कि मेरी पत्नी अर्थात मेरी स्त्री पहले सॉरी कहे, और वो नारी इतनी समझदार है कि वो अपने घर को टूटने से बचाने के डर से सॉरी कह देती है, क्षमा मांग ले। ठीक है, ये आपका बड़प्पन है, गलती नहीं है, फिर भी आपने सॉरी कह दिया, इसका मतलब आप समझदार हैं।